बताइए ये बनेगा क्वेश्चन आप लोगों से? हाँ, एक बारी कोशिश कीजिए। सेम क्वेश्चन है ना जो अभी थोड़ी देर पहले किए थे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ वेंडर बॉट ऑरेंजेस एट 24 Rs 1 to 5 एंड सोल्ड देम। नहीं, यहाँ एम नहीं होगा, ये गलत टाइपिंग करवा दिया आपने, एम होगा। ऑरेंजेस के लिए ना, तो ढेर सारी ऑरेंजेस के लिए अगर प्रोनाउन यूज किया जाता है तो प्लूरल प्रोनाउन होता है, और ऑरेंजेस के लिए देम होगा, फिर देम होगा। एट Rs 90 पर डजन फाइंड हिज गेन और लॉस। अच्छा, लॉस परसेंट बताना, लॉस परसेंट बताना, बनेगा? सेम ही क्वेश्चन है ना। चलिए एक बारी हम कर लेते हैं, फिर आप लोग फिर कीजिएगा। देखिएगा, एक वेंडर है, कोई व्यापारी है, वो संतरे को, ऑरेंजेस को खरीदता है। 20 संतरे खरीदता है। कितने रुपए का खरीदता है? 125 रुपए का। कितने का खरीदता है? 125 का खरीदता है। और उसे बेचता कितने पे है? पर डजन का मतलब पता है क्या होता है? 12, मतलब पर डजन का मतलब होता है 12, यानी 1 दर्जन, ठीक है। और ये 12 कितने का बेचता? 90 रुपए का बेचता है। एक बार समझिएगा, 20 संतरे को खरीदता है 125 रुपए में, और 12 संतरे को बेचता 90 रुपए में। इसमें बताना है कि उसे कितना परसेंटेज लॉस हुआ या हानि हुआ, ठीक है। हमें पता है कि सीपी जब भी निकाला जाता है, अगर एक संतरे की हम बात करें, एक संतरे की अगर सीपी की बात करें, तो रुपया बटा क्या होता है? समान होता है, यानी आरएस बटा नंबर होता है। आरएस हमारा कितना है पहले कंडीशन के लिए? 125 है ना ऊपर में, और ये नंबर कितना? 20। इसे अगर डेसिमल में काटा जाए तो हो जाएगा 20 छक्के 120, 5 जीरो, और 20 दूना 40, और 1 0 20 बचे। कितना हो गया? मतलब ये हो गया आरएस। यानी एक संतरे का अगर सीपी कॉस्ट प्राइस की बात करें तो आ गया मेरा 6.25। वैसे ही एसपी निकाल लेते हैं इसकी, ठीक है। एसपी के लिए भी सेम प्रोसेस होगा, आरएस नंबर। ये इसलिए है ना कि आप जितना पैसा दे रहे हैं ना, जैसे मान लेते 125 रुपए दे रहे हैं और कितना मिल रहा है आपको? 20 मिल रहा है, तो इससे लिख लेगा ना एक आपने कितने का खरीदा, तो 125 रुपए आप दे रहे हैं और 20 खरीद रहे हैं, तो एक पीस कितने का पड़ेगा? रुपए में हम लोग वो नंबर ऑफ आर्टिकल से भाग देंगे तो वही होता है हमारा, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया आरएस नंबर लिख दिया। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, कितना है? 90 रुपए है ना, 90 रुपए, और ये 12, ये हो गए आपको काटेंगे, कितना हो गया? 12 सत्ते 84, 6 और 12 पंचे 60, यानी और एक संतरे को खरीदा गया कितने रुपए के हिसाब से? 6 रुपया 25 पैसे, यानी 6.25 में। और एक संतरे को बेचा कितना गया? 7.25, सॉरी 7.5, यानी 7.5 रुपये। हिंदी में देखा जाए तो 6 रुपया 25 पैसे का खरीदा गया और 7 रुपये 7.5 रुपये का क्या किया गया? बेचा गया। बताना क्या है? गेन या परसेंटेज लॉस बताना है। एक बात बताइए, 6 रुपये 25 पैसे का आपने खरीदा, 7.5 का बेचा, फायदा हुआ है घाटा हुआ है? ये तो दिख ही रहा है ना कि 6 रुपये में आपने कुछ का खरीदा, 7 से ज़्यादा में बेचा, तो फायदा हुआ है। फायदा कितने का हुआ है? 7.5 में 25 हो गया, यहाँ 0 लेके घटा देंगे, ये 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया 4 में से 2 गया 2, और ये कितने का फायदा हुआ है आपको? 1 रुपये 25 पैसे का। कितने का हुआ है? 1 रुपया 25 पैसे का फायदा हुआ है। किस पे फायदा हुआ है? जब फायदा निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है ना, सीपी पे निकाला जाता है। कितने में हुआ? 1 रुपया 25 पैसे का फायदा हुआ है हमारा। 6 रुपया 25 पैसे पर परसेंटेज पूछ रहा है ना, देखिएगा परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए, और ये फायदा हुआ है ना, तो यहाँ लिख देंगे गेन परसेंटेज। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये है 2 अंक पे कट गया, और ये हो गया 25 पंचे 125, और 25 25 आवा 625, और ये 25 से चला जाएगा 4 टाइम्स में, यानी 4 और 5 का मल्टीपल कितना हो गया? 20% का क्या हो गया? गेन हो गया। क्या हो गया है? गेन हो गया। ये तो हो गया एक मेथड जो हम लोग कर चुके हैं। एक इससे भी छोटा सा शॉर्ट बता दें, वो तब यूज करना। अरे ठीक है, एग्जाम में मान लेते हैं किसी दिन नहीं बना, दिमागी है। एक और मेथड देख लीजिएगा, 2 3। अच्छा जो ये देखिएगा उसी क्वेश्चन का ये कितना लेंदी मेथड है, तो ये वही है, एक्स मान के बेसिक से बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। यहाँ इसे बाद में समझेंगे, पहले आगे चलते हैं। सुनिएगा, यहाँ आरएस, यहाँ नंबर, ठीक है। ये हो गया हमारा सीपी, ठीक है। ये देखिएगा कितना फास्ट बनेगा। 1 to 5, यहाँ कितना था हमारा? 125 रुपये में कितना ऑरेंज खरीद रहा है? 20 था ना? अरे 20 ही था ना, बोला कीजिए लो यार, 20 था। एसपी कितना है?
SP 12, सॉरी 90 रुपये में 1 दर्जन है ना, 1 दर्जन का मतलब कितना होता है 12 होता है, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 90 और 12। सुनिएगा एक चीज़ बताइएगा, आप भी दुकानदार हैं, आप मतलब किसी ना किसी की कोई ना कोई दुकान तो होगा ही ना। आप जितना सामान खरीदते हैं उतना ही बेचते हैं कि आधा बेच के हानि और फ़ायदा का पता लगा लेते हैं? जितना लाते हैं पूरा बिक जाता है तब ना डिसाइड करते हैं कि इतना का फ़ायदा हुआ है इतने का घाटा हुआ है, यही करते हैं ना हम लोग। हर हाल में एक बात बताइएगा, जो भी वेंडर है जो भी दुकानदार है 125 रुपये में 20 के हिसाब से खरीदा है और 90 रुपये में 12 के हिसाब से बेचा है, भाई खरीदा होगा या बेचा होगा दोनों अमाउंट तो सेम ही होगा ना हमारा। मतलब दोनों सॉरी अमाउंट कह रहे दोनों टाइम में वस्तु से समान ही होगा ना, एक ही बराबर होगा ना। तो हम लोग ये काम करेंगे, ये नंबर ऑफ आर्टिकल जो है ना जितना सामान खरीदे इससे बराबर कर लेंगे, थोड़ी चीज़ पता लग जाएगा। देखिएगा एक जगह 20 खरीद रहा है एक जगह 12 कर रहा है, इसको बराबर कर लेते हैं। कोई एक ऐसा संख्या बताइए ना जो मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो बराबर होने के चांसेस हों। आपको लग रहा है कि यहाँ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना समान हो गया 60 हो गया ना, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना हो गया 60। होता है क्या ना कि 12 और 20 का एलसीएम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है एलसीएम? तो 12-20 का एलसीएम निकालेंगे तो 60। ये मुझे वैसे ही दिख रहा था तो हमने आपको नहीं लिख के बताया, 60 हो गया ना। अब 3 से जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएं तो अपन यहाँ भी कराएंगे, ये कितना हो गया 375, और 5 से यहाँ कराएं तो यहाँ भी कितने का कराएंगे 5 से कराएंगे। सुनिएगा कॉस्ट प्राइस का टोटल कितना हमारा आ गया 375 रुपये का हमने टोटल खरीदा है। और ये देखिएगा एसपी बेचा कितने का 450 का। यहाँ भी देखिएगा 375 में खरीदा 450 में बेचा, गेन हो रहा है ना। अरे गेन मतलब फायदा हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है ना। और गेन परसेंटेज बताना है हमें, ठीक है। जो भी हो रहा है कितने पे हो रहा है 375 पे हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है 100% हो रहा है। गेन निकालेंगे कितना हो रहा है, ये हो गया 450 और ये 375, ये हो गया 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 4 है ना 7, 14 में 7 गया 7 और ये 3, हाँ 75 रुपये का फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा, ठीक है। 75 में ये काट ले, कैसे कटेगा 25 दिया और ये 25 से कम 25 37 तो 12 और 12 पे 5 तो 125, 25 पंच 125 यानी कितना हो गया 15। ये फिर कट जाएगा 3 से 5 और 5 से 20 टाइम्स में चल जाएगा। तो कितना परसेंट हो गया यहाँ हमारा 20%। ये मेथड हमने बताया था ना, क्लियर है ये भी मेथड। आपको इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल हमेशा बराबर कर लेना है। क्या कर लेना, जैसे नंबर ऑफ आर्टिकल आप बराबर करेंगे आपके पास सीपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। फिर आप गेन मतलब यहाँ से आपको दिख जाएगा गेन हो रहा है लॉस हो रहा है, और गेन या परसेंटेज लॉस जैसे निकालने के लिए जो चीज़ होता था हम बना लेते थे। एक ध्यान दीजिएगा, एक स्लाइड ये किसी ने ऐड किया था, मेरा ही लिखा हुआ है, ये देखिएगा, ये उसी क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का, कहाँ गया? अच्छा ये भी पीपीटी लगा दी थी क्या आप लोग? हाँ सेम क्वेश्चन का यहाँ बना हुआ है। देखिए कहाँ से, यहाँ से शुरू होके यहाँ आया है। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो गया, जो ऐसा नहीं इससे नहीं बनेगा, इसे तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। देखिएगा हमने भी क्या कहा था, एलसीएम ही लेना था, ऊपर में 60 कर दिया ना हमने, 375 यहाँ भी आया ना, 450 यहाँ भी आया। यहाँ देखिएगा सीपी है ना, सीपी ऑफ 60 ऑरेंजेस, वहाँ भी हम बराबर कर रहे थे तो 60 ही आ रहा था ना। यहाँ एसपी देखिएगा कितने का 60 ही आया था ना, वहाँ भी तो मल्टीप्लाई किया था ना हमने, मल्टीप्लाई तो किया था ना, तो ये हो गया 60, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी घटा है तो कितने का अंतर 75 का 375 मल्टीप्लाई करें कितना। बेसिकली ये बेसिकली क्या है ना कि कोई भी वो भी ट्रिक जो है ना, अपना जो ट्रिक नहीं शॉर्ट मेथड कह सकते हैं, इसी का है। बस ये इतनी सारी चीज़ें नहीं लिख के शॉर्ट मेथड में आपको बताया गया। बाकी सेम चीज़ें आप चाहें तो लैंग्वेज से बनाइए, उससे बनी आपके टीचर जिसमें कंसिडर करें। बोल रहे हैं लैंग्वेज में बनाने की, लैंग्वेज लिख दिया हमने। आपको शॉर्ट मेथड चाहिए, शॉर्ट मेथड हमने दो बता दिया अलग से, जिस पे चाहिए उस पे बनाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आपके किताब में देखिएगा कितना नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए तो। अरे सॉल्व कीजिए ना, कितना नंबर है, खोलिए ना बुक, खोलिए आप लोग बुक खोलिए।